वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर की। करंट अफेयर में हम स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर सीरीज से। ये नवरत्न जो ई दृष्टि की आती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी यूपीपीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम प्रस्तावित है मई में, तो आप इसको देखते रहिए। बहुत ही अच्छे इनके जो क्वेश्चन का लेवल होता है, और कई बार ऐसा होता है कि एज इट इज़ इससे उठ के हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे, उसके आंसर्स भी हम देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसका हम पूरा डिटेल भी देखते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जब फर्स्ट पर जाते हैं तो इसमें है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। जब हम कोई एग्जाम देते हैं तो लगभग 5 से 6 महीने का करंट अफेयर हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मई में एग्जाम है, तो एटलीस्ट हमें दिसंबर से करंट अफेयर अच्छा करना है। तो बहुत ही अच्छे से इसको देखते जाइएगा, इसमें सारी डिटेल है। ओके, तो देखिए, इसमें ABC सब दिए गए, इसमें से हमें सही नहीं चुनना है। तो पहले जो सही है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं, फिर हम बाद में क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। तो इसकी डिटेल में क्या है कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन की अवधि 16 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 है। कौन सा संस्करण था, कई बार ये पूछ लिया जाता है बैंकिंग के एग्जाम में भी कि कौन सा संस्करण था। तो ये 8वां संस्करण था। मेजबान देश इसमें कौन सा था, तो मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया था। इसमें प्रतिभागी टीमें कितनी थी, तो प्रतिभागी टीमें 16 थी, ठीक है। फाइनल मैच का परिणाम क्या रहा, तो इंग्लैंड इसमें विजेता रहा दूसरी बार, ठीक है। और उप विजेता कौन रहा, पाकिस्तान। फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप, जो इससे पहले 2010 में हुआ था, उसके बाद जीता है, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में इंग्लैंड के गेंदबाज सैम कुरैन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इसमें जो गलत था, ये वाला क्वेश्चन आंसर था कि इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट इंग्लैंड के सैम कुरैन ने लिखे। ये गलत है, इन्होंने सर्वाधिक विकेट नहीं लिए, पर इनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब सर्वाधिक विकेट किसके पास है, तो सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर्वाधिक रन किसने बनाए, विराट कोहली ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज सैम कुरैन इंग्लैंड को दिया गया। सर्वाधिक विकेट बनाने का जो खिताब है वो दिया गया वनिंदु हरसंगा को, और जो कि श्रीलंका से है, 15 लिए इन्होंने। फिर उसके बाद सर्वोच्च स्कोर रिली रोसोव का था, जो साउथ अफ्रीका से थे, इनके 109 थी। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि कौन सा संस्करण था, तो 8वां संस्करण था। 16 टीमों ने इसमें प्रतिभाग लिया। यूपीपीसीएस कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है पेपर को टफ बनाने के लिए, ठीक है। वो विजेता पाकिस्तान रहा, क्योंकि हम इसमें विजेता नहीं रहे हैं, और तो इसमें बहुत कम चांसेस है कि इस तरीके से पूछा जाए। पर एक चीज पूछी जा सकती है कि सर्वाधिक रन किसने लिए, तो सर्वाधिक रन विराट कोहली भारत के नाम आया। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देख लेते हैं। तो 14 नवंबर 2022 को युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। इससे संबंधित जो निम्न तथ्य उन पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो इससे क्या होगा, पहले हमें पता होगा, फिर उसमें एलिमिनेट करने में हमें ज्यादा सहूलियत होगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में, जिसमें घोषणा 14 नवंबर 2022 को युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा की गई। किसके द्वारा, युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कब दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार केवल 1 खिलाड़ी को दिया गया, और अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ियों को दिया गया, ठीक है। कई बार यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए कि कितने खिलाड़ियों को मरणोपरांत दिया गया, या फिर कई बार ऐसे जो अवार्ड्स होते हैं मरणोपरांत, ये सब जरूर पूछता है, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो मिला है शरत कमल अचंत को, जो टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है। किससे, टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है, शरत कमल अचंत को। याद रखिएगा, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसमें आप देख लीजिएगा, महिलाओं के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है कि कौन सी महिला
किससे संबंधित है। बाकी इसमें और कुछ भी हमें याद रखने की या रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार कूद और गेम्स में उत्कृष्ट कोच के लिए। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए, किसको दिया जाता है? कोच के लिए दिया जाता है। इनके नाम याद कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। जीवन जोत सिंह तेजा तीरंदाजी के लिए, मोहम्मद अली कमर मुक्केबाजी के लिए, सुजीत नान कुश्ती के लिए, सुमा सिद्धार्थ शिरूर पैरा निशानेबाजी के लिए। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो ये है आपका ध्यानचंद पुरस्कार, किसको मिला है? शरद कमल आचंद को। और दूसरा ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये केवल एक बार आप एग्जाम में जाने से पहले नाम एक बार देख लीजिएगा, कभी एलिमिनेट करने के लिए आ जाए तो है। बाकी इसमें जो महिला खिलाड़ी है केवल उनको देख लीजिएगा वो किस खेल से संबंधित है, और इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस वर्ष केवल एकमात्र ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई, बिल्कुल सही है, ठीक है। 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला, ये भी सही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान की गई, ठीक है, ये भी यहाँ पर सही है। ये इसके बारे में नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और दूसरा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार विकास के लिए खेल श्रेणी में लद्दाख स्की एंड स्नोराइड एसोसिएशन को प्रदान किया जाएगा, ये भी सही है। तो समस्त यहाँ पर सही है। इसकी बाकी डिटेल हम देखते हैं। देखिए बाकी डिटेल में हम देखें तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार ये जो लाइफ टाइम श्रेणी में है, ये राज सिंह कुश्ती, दिनेश चावर है, इनको इतना हमें देखने की मतलब ये देखना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जो क्वेश्चन में दिया है वही इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए एक तो ये है कि ये मौलाना अबुल कलाम आजाद एमके ट्रॉफी 2022 गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दी गई। एक्चुअली क्या होता क्या है कि कई बार ये हम ऐसा तो अगर एग्जाम में बैठते तुक्का माना तो हम तो ये कभी नहीं सोचेंगे कि किसी विश्वविद्यालय को कोई इस तरीके की गेम ट्रॉफी दी जाए। तो इस तरीके से मतलब स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, एक ये बस इसमें इम्पॉर्टेंट है याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें है प्रधानमंत्री द्वारा रामागुंडम में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इसमें राशि तो देखिए ये है तमिलनाडु में रामागुंडम, और इसमें 9,500 करोड़ से ऊपर की अधिक राशि की कई परियोजनाओं को यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये रामागुंडम परियोजना है ये किससे संबंधित है? ये उर्वरक संयंत्र से संबंधित है, और इसको मोदी जी ने 2016 को ही इसकी आधारशिला रखी थी, ठीक है। और इस संयंत्र में जो स्वदेशी नीम कोटेड यूरिया है उसका यूज किया जाएगा। RFCL के तत्वाधान में ये शुरू किया गया है, और इस संयंत्र में है कि इसकी जो गैस आपूर्ति है वो जगदीशपुर हल्दी फूलपुर पाइपलाइन के माध्यम से की जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए जानने योग्य इसमें बात है। बाकी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसकी राशि 95,000 से थोड़ी ऊपर है। उसके बाद ये उर्वरक संयंत्र है, उर्वरक यूरिया से संबंधित ये आपकी परियोजना है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट अब क्वेश्चन बनता है कि 41, ठीक है, 41वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2022, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है? तो सबसे पहले ये कहाँ हुआ? ये न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। उसके बाद इसकी थीम क्या थी? तो थीम कुछ मेलों की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जब ये हो रहा था तो ये थीम काफी चर्चा में आई थी। भागीदारी राज्य कौन कौन से, कई बार ये भी पूछ लेते, तो भागीदारी राज्य है बिहार, झारखंड तथा महाराष्ट्र। और फोकस राज्य की बात करें तो फोकस राज्य हमारा उत्तर प्रदेश और केरल था, तो इसलिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मेले में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो भाग ले रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस मेले में जैसे कि ये थोड़ी सी अन्य तथ्य हैं, 12 देश भाग ले रहे हैं, बस सबके नाम याद रखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है? भागीदारी राज्य है बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। फोकस राज्य है उत्तर प्रदेश तथा केरल।
थीम है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, कहाँ हुआ? प्रगति मैदान। कौन सा नंबर का था? 41वें नंबर का था। तो इस तरीके से अभी आज हमने सीरीज की शुरुआत की है, धीरे धीरे हम और बढ़ेंगे। अभी ये एक छोटा सा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।